आगे और हम शायद देर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी करतब ध्वनि के माध्यम से आप बताएं कि उनका कितनी बेसब्री से आपका इंतजार था। और इस बार की होली आम्रकुंज की ये विशेष होली जो कि विगत कई वर्षों से मनाई जा रही है, फूलों की ये होली। बहार लिए संग में होली का आया त्योहार। आज कुछ खास बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का परचम लहराने के लिए इंटर्नशिप में गए हुए हैं। तो एक बार अपनी तरफ से तालियां, एक बार उनकी तरफ से तालियां। ये तो आपकी तरफ से थी बहुत हल्की फुल्की तालियां, मगर उनकी तरफ से जोरदार बजाइए। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे हर्बल कलर्स। हर्बल जिससे मिले सभी को बल, ऐसे हैं हर्बल कलर। और आम्रकुंज की इस होली में आइए अगली प्रस्तुति आपके सामने आ रही है जिसके बोल हैं ये अपनी होली गुरुवर। एक आध्यात्मिक और उत्साहपरक गीत है जिसके बोल लिखने वाले हमारे गुलाम अस्करी जैदी सर ही हैं और प्रस्तुतियां यहाँ छात्राओं द्वारा आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। ये अपनी होली गुरुवर। अगर ये होली गुरु के नाम हो जाए, अगर ये होली गुरु के नाम हो जाए, हसीन अपनी अपनी सुबह शाम हो जाए, हसीन अपनी अपनी सुबह शाम हो जाए, अगर ये होली गुरु के नाम हो जाए, अगर ये होली गुरु के
रंग उत्सव में भी तुम इतने चिंतित क्यों हो उठे मित्र? हे केशव, आज की परिस्थिति देखकर मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ। कैसी परिस्थितियाँ पार्थ? प्रभु, आज आत्मा और धर्म की पुनः व्याख्या करने का समय आ चुका है। हे मित्र, कौरवों को गुजरे तो जमाना हो गया है मित्र, किंतु फिर भी यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो गीता की वास्तविक प्रति स्पीड पोस्ट से मंगवा दो। अपग्रेड करता हूँ मित्र। प्रभु, आज पूरे भारतवर्ष में गीता की झूठी कस्में खाई जा रही है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुनः अवतार लेकर एक नई गीता की रचना करें। हे कौंते, यदि मैंने इस समाज को पुनः एक गीता दे भी दी तब भी तो यह संपूर्ण समाज गीता प्रेस गोरखपुर को ही वास्तविक गीता मानेगा ना? नाथ, आज कलयुग बहुत बढ़ चुका है। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें कई नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। एक नेता तो यहाँ तक कह रहा था प्रभु कि तुम सबकी आत्माओं को मर जाना चाहिए। क्या प्रभु इस कलयुग में आत्मा मर सकती है? द्वापर युग में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आत्मा कभी नहीं मर सकती थी, ना आत्मा उस समय मर सकती थी ना आज मर सकती है। मेरा कथन तो तब भी यही था और आज भी यही है पार्थ, किंतु आत्मा को जो दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है और गिर भी रखा जा सकता है। और हे पार्थ, आज के इस समाज में तो आत्मा को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है पार्थ, कुचला जा रहा है। हे योगेश, आज के इस युग में मानव का दुश्मन बन बैठा है। कभी वो अपने धर्म संपदा के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है तो कभी धर्म के लिए। हे केशव, आज तो मानव में ना तो प्रीति रही है ना प्रेम रहा है, और आज तो दुर्योधन और दुशासन जैसे पापी भी पुनः पैदा हो गए हैं। प्रभु, आए दिन हमें देखने को आ रहा है कि महिलाओं पर दुष्कर्म हो रहे हैं। हे नाथ, मेरे ऐसे कई प्रश्न हैं जो मुझे इंटरनेट पर सर्च करने पर भी नहीं मिले। कैसे प्रश्न? क्या प्रभु इस कलयुग में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो अजर और अमर है? हाँ, आज के समय में यदि कोई अजर अमर है तो वो है हॉलीवुड और बॉलीवुड के नायक। हे नाथ, इस कलयुग में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर गीता का स्वाध्याय होता हो? हाँ, आज के समय में भी कलयुग में ऐसा स्थान है जहाँ पर गीता का स्वाध्याय एवं वास्तविक ज्ञान दिया जाता है, और वह स्थान है देव संस्कृति एक ऐसा स्थान है जहाँ नियमित रूप से गीता का स्वाध्याय कराया जाता है। मैंने तो द्वापर युग में एक अर्जुन का संशय दूर करने के लिए गीता का उपदेश सुनाया था, किंतु हे पार्थ, द्वापर युग में जो मैंने एक अर्जुन के संशय के लिए पाठ सुनाया, वही इस कलयुग में कुलाधिपति जी द्वारा बहुत सारे अर्जुनों का संशय प्रभु, सर्वत्र व्याप्त क्या है? भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है महाबाहो, प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष रूप से। यद्यपि परोक्ष रूप से किया गया भ्रष्टाचार दृष्टिगत नहीं होता, किंतु फिर भी हे पार्थ, भौतिक और फीलिंग होती रहती है पार्थ। प्रभु, वह शास्त्रार्थ क्या है जिसमें आत्मतत्व की प्राप्ति होती है? हे पार्थ, आज के समय में शास्त्रार्थ वह है जो विश्वास ग्रहण करने के लिए टीवी में, संसद में व्यर्थ का तर्क वितर्क किया जाता है, वही मुख्य शास्त्रार्थ है। यह शास्त्रार्थ है पार्थ कि इस शास्त्रार्थ को संपूर्ण प्रजाजन पूर्ण एंटरटेनमेंट के साथ देखते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं पार्थ। हे केशव, आज के कथावाचक की व्याख्या दीजिए। ओह माय डियर फ्रेंड अर्जुन, आज का कथावाचक संपूर्ण आडंबर के साथ प्रवचन किया करता है। हे पार्थ, आज तो प्रवचन के रेट तक फिक्स हो गए हैं। जैसे जो व्यक्ति आगे की सीट ग्रहण करता है वह व्यक्ति 1000 रुपया देता है, वह व्यक्ति जिसको प्रवचनकर्ता का आशीर्वाद चाहिए उसको 4000 रुपए, प्रवचनकर्ता का पूर्ण दर्शन 5000 रुपए। हे पार्थ, स्वयं प्रवचनकर्ता भोग विलास में लिप्त रहता है, परंतु फिर भी प्रजा को यह संदेश दिया जाता है, यह उपदेश सुनाया जाता है कि तुम इससे विरक्त हो जाओ। बस प्रभु बस, आखिर ये आत्माएं कब तक बेची जाएंगी, कब तक दबोची जाएंगी? आखिर इनका समाधान क्या है प्रभु? इनका समाधान है पार्थ, इनका सिर्फ एक समाधान है, और समाधान ये है कि ये स्वयं को जागृत करें और स्वयं की आवाज सुने,
स्वयं की आवाज सुने तथा गीता का नित्य स्वाध्याय करें। और ये तो तुम जानते ही हो पार्थ कि गीता का स्वाध्याय मात्र देव संस्कृति में होता है। हे नाथ, आज तो होली का उत्सव है, इन सब के लिए कोई संदेश? Oh yeah, it's a message for all of you guys. चलो होली खेलो, जम के होली खेलो। लेकिन एक बात याद रखें कि होली सिर्फ नेचुरल कलर से खेलनी है, दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना। हे प्रभु, अब हम कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? गीता की क्लास में पार्थ। परंतु वो तो 20 मार्च को है ना। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि देश में चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका ब्यौरा कर लिया जाए। जी प्रभु, तो हम आपको मिलते हैं गीता कक्षा में, आप सभी आइएगा। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी तत्काल भेजा है देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन काउंटर पे, जहाँ पे अभी अभी अर्जुन जी जो हैं ब्रोशर खरीद रहे हैं और इस सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। दूसरी तरफ अर्जुन का भरा हुआ तर्कश, तो यहाँ पर उसकी जरूरत तो नहीं है, मगर हमें यकीन है कि आपके तर्कश में जो तालियां भरी हुई हैं वो खाली नहीं हुई। आइए, जिन लम्हों का हमें इंतजार था, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबकी तरफ से श्रद्धेय की तरफ चलते हैं और उनको आमंत्रित करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति का आदर्श होने का दावा करता है, तो दूर तक यह मैसेज देता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की होली कैसी होती है, भारत की होली कैसी होती है। भारत 3 रंगों से होली खेलता है। कुछ और कार्यक्रम अब अपने चरम पहुंच चुका है, मंजिल पर आपको आशीर्वचन की है लोगो जान होली, भारत की संस्कृति की है लोगो जान होली। मेरा महान भारत मेरी महान होली, मेरा महान भारत मेरी महान होली। रोज भारत 3 रंगों की होली खेलता है, प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इको फ्रेंडली की बात होती है, सच्ची होली की बात होती है कि फसलों में हर तरह के रंग भर के, फसलों में हर तरह के पुष्पों में रंग भर के हर वक्त खेलता है अपना किसान होली, हर वक्त खेलता है अपना किसान होली। और पतझड़ बसंत गर्मी सर्दी यहाँ की अद्भुत, पतझड़ बसंत गर्मी सर्दी यहाँ की अद्भुत। और वर्षा ऋतु में खेले यहाँ आसमान होली, वर्षा ऋतु में खेले यहाँ आसमान होली। और हो ईद हो या क्रिसमस या छठ की फिर छठा हो ईद हो या क्रिसमस या छठ की फिर छठा हो, दीपावली में सचकर खेले मकान होली, दीपावली में सचकर खेले मकान होली। और हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए खास तौर से कि खुशियों में रंग भर के इनको जहां में भेजो, खुशियों का रंग भर के इनको जहां में भेजो, खुशियों का रंग भर के इनको जहां में भेजो। है देव संस्कृति में जो मेहमान होली, है देव संस्कृति में जो मेहमान होली। और सरसों हो या हो गन्ना, मक्का हो या चना हो, सरसों हो या हो गन्ना, मक्का हो या चना हो, खेतों में गेहूं खेले और खेले धान होली, खेतों में गेहूं खेले और खेले धान होली। और जिन पंक्तियों के लिए जहमत दी थी, भूमिका बनाई थी, कविता की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं खास तौर से कि सब ध्यान से मिटाकर गीता का रंग दिया है, सब ध्यान से। श्रद्धेय कहते हैं कि ध्यान इरेजर है, मिटा देता है कषाय कलमश को, चित्त की दूषित वृत्तियों को। कि सब ध्यान से मिटाकर गीता से रंग दिया है, सब ध्यान से मिटाकर गीता से रंग दिया है। श्रद्धेय ने सिखाया हम खेले, हम खेले ज्ञान में। जोरदार तालियों से स्वागत करें, रंगों भरी तालियां। हमारे बीच में बैठे हुए वीसी साहब, प्रो वीसी, हमारे रजिस्ट्रार साहब और हमारे विदेशी मेहमान, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सदस्य, शांति कुंज से आए हुए मेहमान, बाहर से बहुत दूर दूर से भी आए हुए मेहमान। मित्रों, आज पूरे के पूरे विश्व में मायूसी इस तरह से छाई हुई है, उदासी इस तरह से छाई हुई है, क्योंकि न जाने क्या हो गया आदमी को। आदमी डिप्रेशन में जाना पसंद करता है, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा तनाव में है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता में है। ऐसी स्थिति में
मेरा ऐसा ख्याल है कि होली का पर्व रोज़ मनाना चाहिए। होली का पर्व रोज़ मनाना चाहिए का मतलब क्या है? होली जैसा उत्साह, होली जैसा उमंग, होली जैसा अंदर का जो अंतरंग का उल्लास है, वो अगर रोज़ अपने मन में ले आए, हम लोग रोज़ अपने अंतरंग में ले आएँ, रोज़ खुश रहें, रोज़ प्रसन्न रहें, अंदर से प्रसन्न रहें। आप लोग कहेंगे कि हमारी परीक्षाएं आती हैं, हमारी चिंता उसकी होती है, वो तो हर साल हर बार आएगी, ज़िंदगी भर परीक्षा होती रहेगी। हमारी भी परीक्षा आज भी होती है, तुम्हारी परीक्षा क्यों नहीं होगी? इसलिए परीक्षाएं तो होती रहेंगी, पर तुम लोग अगर अपने चेहरे से मायूसी हटा करके एक बार आईने के सामने खड़े होकर के देखो, तब तुमको पता चलेगा तुम कितने सुंदर दिखते हो। हंस के देखो तुम कितने सुंदर दिखते हो। मैं सुबह से तिलक लगा रहा था, 5:45 बजे से तिलक लगा रहा था, सबको लगा रहा था, और लगाने के पश्चात मैं जब अंदर गया तो अंदर जाने के बाद जीजी ने कहा आप सूखे क्यों हो, आपको क्यों नहीं किसी ने रंग लगाया? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए रंग, मुझे मथुरा वाला रंग नहीं चाहिए। पर जीजी मथुरा वाली हैं, आपको मालूम है ना? तो जीजी ने पूरा के पूरा रंग की प्लेट पूरी मेरे ऊपर डाल दी, मेरे ऊपर डाल दी, चिन्मय के ऊपर डाल दी। जब उन्होंने जब इस मूड में आई तो फिर मैंने भी 3 प्लेट निकाल करके रंग, और रंग वो वाला नहीं था, हर्बल था, हर्बल था, चंदन था। फिर थोड़ा सा वहाँ की जो कल होलिका जली थी ना, वहाँ की भस्म, जो नीचे की भस्म थी, वो लेके आए थे, बड़ी पावन मानी जाती है। मैंने उसमें ज़रूर उसमें गीला करके डाला उनके ऊपर। मैंने कहा इससे सब पवित्र हो जाएंगे। ये होली का उल्लास जो है पति पत्नी के बीच में तनाव को कम कर देता है, शिक्षक और छात्र के बीच में तनाव को कम कर देता है, शिक्षिका और छात्रा के बीच में तनाव को कम कर देता है, एग्जीक्यूटिव्स और उनके असिस्टेंट्स के बीच में तनाव को कम कर देता है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में तनाव को कम कर देता है, पांडवों और कौरवों के बीच में तनाव को कम कर देगा। आने वाले समय में यदि ये होली का दर्शन लोगों की समझ में आ जाए तो उनको ये पता चलेगा कि पूरे विश्व में होली कैसे मनाई जाती है। सारे पूरे विश्व में होली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है, इन्हीं दिनों मनाई जाती है। ये जो मौसम है, 5 महीने से हम लोग ठंडक में जकड़े हुए थे कि नहीं, है ना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी 3rd वीक आ गया। तो ऐसी ठंडक से निकाल के बाहर लाने के लिए ये आया है होली का त्यौहार। और होली का त्यौहार आने के बाद अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम, और अब गर्मी आएगी धीरे धीरे, वैसे वैसे कपड़े उतरते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे, और हम लोग गर्मी का आनंद लेंगे, आम का आनंद लेंगे, फसलों का आनंद लेंगे, नई चीज़ों का आनंद लेंगे। ये आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है। बस इसी आनंद को जीवन में जीने का एक अंदर से आप वो बना लीजिए, बस स्वभाव बना लीजिए। आनंद का स्वरूप बनाना और आनंद अपने जीवन में जीना, ये स्वभाव है। इस स्वभाव को नहीं बनाया तो फिर कोई फायदा नहीं। एक बार मुस्कुरा के दिखाओ सब लोग मेरी तरह से, हंस के दिखाओ एक बार फिर से, जरा जोर से, लाफ्टर योगा, अच्छी तरह से, बढ़िया ढंग से, हा 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 हा। ये तो रावण का अट्टहास है। तो थोड़ा अच्छी तरह से हंसो, हंस के दिखाओ। ऐसे जब हमेशा हंसोगे तो कितने अच्छे लगोगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति एक बार भी दिन में 24 घंटे में एक बार भी हंस ले अच्छी तरह से, 24 घंटे में एक बार भी अच्छी तरह हंस ले, तो 24 घंटे स्वस्थ बना रहेगा। कोई रोग नहीं होंगे किसी प्रकार के, किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंसना सीखो और हंसते हुए जीना और जिलाना सीखो, औरों को जीवन देना सीखो। खूब खूब मंगल कामनाएं, होली की खूब खूब आशीर्वाद। द्रोह छूटे, सब द्वेष द्रोह छूटे, बस प्यार वह जगा